Once upon a time, स्नेक और कैमल पुरस्कार का एक सबक आमूज कहानी। बदलापुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के बच्चे ज्यादातर वक्त खेल कूद में गुजारते थे। उन बच्चों में 4 अच्छे दोस्त थे, फहद, हसन, माजिद और रिहान। ये चारों हमेशा किसी नए दिलचस्प तजर्बे की तलाश में रहते। एक दिन वो सब गांव के बहर मैदान में खेलते खेलते एक पुरानी जंग आलूद कार के पास जा पहुंचे, जो बरसों पहले खड़ी थी। फहद ने कहा, ये कार बहुत पुरस्कार लगती है, क्यों ना अंदर चल कर देखें। रिहान ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं इसमें जिन रहता है। माजिद हंसा, अगर जिन है तो शायद हमें कुछ सीखने को मिलेगा। सब ने हिम्मत की और कार के अंदर दाखिल हो गए। दरवाज़ा ज़ोर से खड़खड़ाते हुए खुला और अंदर गंदगी जमी हुई थी। सीटें पुरानी थी और हर तरफ खामोशी थी। फहद ने कार की चाबी को घुमाया, जो पहले से अंदर लगी हुई थी। अचानक अंदर से तेज रोशनी हुई और सब कुछ धुंध में छुप गया। जब धुंध खत्म हुई तो वो सब एक अजीब जगह पर खड़े थे। वो सैराह की तरह थी, लेकिन आसमान सुर्ख और ज़मीन नीली रंग की लग रही थी। हर तरफ खामोशी थी, ना कोई परिंदा, ना दरख्त, ना पानी। अचानक उनके सामने एक ऊंट नमूदार हुआ, बहुत बड़ा और ताकतवर। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे रोशनी से भरपूर हो। ऊंट ने कहा, खुश आमदीद, तुमने सहराई दरवाज़ा खोल दिया है। यहाँ इंसानों के अमाल तोले जाते हैं। मैं उस जगह का मुहाफिज हूँ। बच्चे हैरान हो गए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतने में ज़मीन से स्याह सांप निकलने लगे। वो सीधे बच्चों की तरफ बढ़े, लेकिन हमला नहीं किया, बल्कि उनके गिर्द दायरा बनाकर बैठ गए। ऊँट ने कहा, ये सांप अमाल को पहचानते हैं, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक वो बुरा ना हो। पहले रिहान के गिर्द सांप आए, वो कुछ लम्हे उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। ऊँट ने कहा, ये बच्चा दिल का साफ है, मगर झूठ बहुत बोलता है। उसे सच बोलने की आदत डालनी होगी। फिर माजिद की बारी आई। सांप उसके गिर्द आए, कुछ ने उसे छुआ और पीछे हट गए। ऊँट बोला, ये बड़ों से बदतमीजी करता है और माँ बाप की बात नहीं मानता, ये खतरे में है। अब हसन की बारी आई। सांप कुछ देर रुके, फिर दाएं बाएं हो गए। ऊँट ने कहा, ये दूसरों का मजाक उड़ाता है और उनका दिल दुखाता है, लेकिन अंदर से बुरा नहीं, अगर चाहे तो बदल सकता है। आखिर में फहद की बारी आई। सांप उसके गिर्द आए, मगर फौरन ज़मीन पर बैठ गए। ऊँट मुस्कराया और कहा, ये सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है, मगर कभी कभी गरूर कर बैठता है, उसे आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। ऊँट ने कहा, अब तुम सबके सामने 2 रास्ते खुलेंगे, एक जन्नत की तरफ जाता है और दूसरा जहन्नम की तरफ। तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें मौका दिया जाता है। अगर वादा करो कि दुनिया में जाकर अपने अमाल दुरुस्त करोगे तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। सबने फौरन वादा किया। उन्होंने कहा, हम अपनी गलतियां सुधारेंगे, सच बोलेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे और दूसरों का दिल नहीं दुखाएंगे। ऊँट ने कहा, याद रखो, हर अमल एक सांप की तरह है, अगर अच्छा हो तो नरमी से लिपटेगा, अगर बुरा हो तो काटेगा। फिर वही धुन दोबारा आई। बच्चों की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो दोबारा उसी कार में मौजूद थे। बहर शाम हो चुकी थी, परिंदे वापस घोंसलों की तरफ जा रहे थे। सब बच्चे खामोश थे, वो एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर अल्फाज ना मिल रहे हों। बच्चों ने एक दूसरे से कहा, जो हमने देखा वो ख्वाब नहीं था, बल्कि सच था। फहद बोला, मैं अब गरूर नहीं करूँगा। रेहान बोला, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। माजिद ने कहा, मैं माँ की हर बात मानूँगा। हसन ने कहा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। वो सब कार से नीचे उतरे और घरों की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन से गांव में सब ने तब्दीली महसूस की। वो चारों बच्चे अब नहायत अदब से पेश आते, सच बोलते, बड़ों की इज्जत करते और सबकी मदद करते। फहद ने तो मदरसे में बच्चों को सबक देना भी शुरू कर दिया। किसी को नहीं मालूम कि वो बच्चे कहाँ गए थे,
لیکن بدلاپور میں ایک نئی روشنی پھیل گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ ان بچوں کے دل میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔